कि जो माँ बाप होते हैं ना, ये अपनी औलादों को अपने उसके लिए पालते हैं, सेल्फिश रीजंस के लिए पालते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह, कि ये बड़ा होगा तो मुझे पालेगा, हाँ ये मेरी जिम्मेदारियां उठाएगा। तो हम लोग एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि हमें अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं डालना था उनका, सही है। उनके लिविंगहुड का, कि तुम्हें बड़े होके हमें पालना है। उस बच्चे को ये सिखाना है कि तुम्हें बड़े होके खुद को पालना है, इसलिए काबिल बनो। सही है। क्योंकि जब बच्चे को खुद के लिए काम करने दिया जाएगा तो तो वो पूरे फ्रीडम से काम करेगा और वो खुशी से करेगा, खुशी से करेगा, और ज्यादा आगे आगे भी ज्यादा बढ़ पाएगा एग्जैक्टली। अदरवाइज अगर आप चाह रहे हो कि आपका बच्चा डॉक्टर बने क्योंकि आप चाहते हो और बच्चे को नहीं है इंटरेस्ट उसमें, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो सुसाइड पॉइंट पे आएगा कि मैं अपने माँ बाप की खुशियाँ पूरी, उनके सपने पूरे नहीं कर पाया। एंड फिर आप बोलोगे कि एक बार बात कर लेता, वो बात कहाँ से करता? आपने ही तो उसके ऊपर बोझ डाला था ना मार्क्स का, आपने ही तो उसके ऊपर प्रेशर बनाया था कि तुमको इतना काबिल बनना है कि तुम्हारे तो ए ग्रेड्स आने चाहिए, तुम्हें तो सिर्फ इतना परसेंटाइल स्कोर करना है, तुम्हारे तो इतने लैक्स की सैलरी होनी चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी का, अपनी ख्वाहिशों का प्रेशर आपने उस बंदे के ऊपर डाला है। एंड देन आप लास्ट में आके ये कहते हैं कि वो उसने बात क्यों नहीं करी हमसे। पर आप कभी बात करने गए ही नहीं बच्चे से, तो फिर बच्चा क्या करेगा? एग्जैक्टली। एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो आपने कभी कम करने की कोशिश की होती तो ये होता कि भाई चलो बच्चा आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल। इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया, मैंने कुछ वक्त पहले ये लिखा था कि हाँ कितनी तकलीफों से गुजरा होगा वो शख्स जो गुजर गया, हाँ कितनी तकलीफों में गुजरा होगा वो शख्स जो गुजर गया, कोई बात कर लेता उससे तो उसका वक्त गुजर जाता। हाँ, क्या बात है। तो सिर्फ बात करने की देरी है। हाँ वही, क्योंकि कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत रिजर्व्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ें ना दिल से बाहर नहीं निकाल सकते। उसमें मर्दों में ये सब ज़्यादा होता है। औरतें तो चलो बोल देती है बड़बड़ करके सब कुछ, हम तो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। हाँ, पर मर्द में ये होता है कि वो बोल नहीं पाता है और अंदर अंदर पिसता है। तो मैं तो हर मर्द को बोलती हूँ जो दिल में हो बता दो, निकाल दो। एग्जैक्टली। अंदर सही भर है, के निकालना ही पड़ता है, क्योंकि अंदर भर के ना फिर तुम खुद एक डिप्रेशन वाले रूम में चले जाते हो। हाँ वही। और सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि सुसाइड ही एक मौत होती है, सिर्फ लटकना या जहर खाना ही एक मौत नहीं होती। मेंटल सुसाइड भी एक चीज़ होती है जो दिमाग में बहुत पहले ही खत्म हो चुका बहुत होती है। क्योंकि देखो ना, एक्चुअली हमने देखा है कि जो पॉलिटिक्स है ना वो फैमिली से ही स्टार्ट होती है। आप देखना, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो घरों में से ही स्टार्ट होके बाहर निकली है। अब पॉलिटिक्स आप घरों में भी देखोगे कि कहीं जगह हो रहा है पॉलिटिक्स, मतलब आप हर जगह ये चीज़ें देखोगे, हर जगह से आपको ये सब देखना है और सीखना है और इसमें से बाहर भी निकलना है। एग्जैक्टली। ये चीज़ें नहीं होती कि बस हर लाइफ एकदम इजी है और लाइफ में सब कुछ सही रहेगा और सब कुछ सही जाएगा। लाइफ में बहुत सारी, अब जैसे जैसे बड़े होके हम यहाँ तक पहुँचे, कितनी स्ट्रगल हमने भी देखी है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें देखी, अप एंड डाउन्स हमने अपने पेरेंट्स के भी देखे हैं, फिर अपन कॉलेज में भी देख के आए हैं, फिर यहाँ पे भी देख, अभी शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते ही है कि ये करना है, फाइनेंशियली भी हमें थोड़ा ये बैलेंस करना है, इसको करना है, इसको करना, आगे क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैम होता क्या है ना कि लोगों को ना बनी बनाई चीजें दिखती हैं। हाँ, उन्हें लगता है अरे ये क्या आ गया, अरे ये कर दिया। इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी गुजरी है वो हमें पता होता है। सही बात है। वो जो उसे उसके ऊपर बीतती है। वो जो BTS वाला सीन होता है ना, वो किसी को दिखता नहीं है। हाँ, सबको बिहाइंड द सीन किसी आगे को का ही नहीं पता दिखता है क्या सिर्फ। चल रहा है। अभी हम देखो, आप एक प्रोडक्ट या ब्रांड लेके बैठे हो, हमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमें पता है। ब्रांड में से कुछ भी अच्छा कुछ निकल के आता है तो सब बोलते हैं अच्छा है, चलो तुम्हारा तो हस्बैंड इसमें था तो तुम्हें सपोर्ट मिल गया, ये हो गया। ऐसा नहीं होता, बहुत प्रेशर होता है, काम करना पड़ता है और बहुत रिस्क। देखो, अब मैं कोई बिजनेस फील्ड से तो थी नहीं, इस घर में आके मुझे पता चला कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो मुझे है ना कुछ नहीं भी आता ना, तो ये लोग मुझे एज ए बहू, मेरे ससुर जी मुझे बहू की तरह नहीं देखते, वो मुझे एक कलीग की तरह देखते हैं या एम्प्लॉय की तरह देखते हैं कि तूने इतना काम ऐसे क्यों किया। तो प्रेशर अपने को वहाँ से भी आता है। तो कोई चीज़ इजी नहीं है कि अगर आप कुछ लेके आ गए उसको बेचने लगे तो आपके तो पीछे बैकबोन है। एंड यू आर अकाउंटेबल टू पीपल यार। आपको जवाब देना, आप कुछ अच्छा करोगे तो भी जवाब देना, आपने कुछ गलत किया तो भी जवाब देना है। वो तो है। सही है। एंड लोग उंगली उठाने के लिए तैयार बैठे हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये चीज़ थी जिसकी वजह से ये हो गया। आपको बहुत बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा हर चीज़ को लेके। एंड यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब।
मैं ये बात कहूँगी कि आप बहुत प्यार से इस चीज़ को बना रहे हैं। इट इज़ नॉट कि आप कोई ब्रांड या बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल। हमारा क्या था ना कि हमारा बेसिक एडवांटेज ये था कि फार्मा सेक्टर में पापा पहले से थे। वो पहले से उन्होंने फार्मा कंपनी एस्टैब्लिश करके रखी हुई थी, जो मैंने पीछे कैरी फॉरवर्ड कर ली, और मेरे पीछे ये भी आ गई है अंदर इस फील्ड के अंदर। हाँ, क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसी रेंज है जिसमें एक फीमेल ऐसा होता है ना, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको Exactly. पता होता है ना कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, फिर क्या लाना चाहिए। देखो, मैं एक्चुअली बहुत टाइम पहले पीसीओडी से मतलब Detect हुआ सफ़र, था। हाँ, डिटेक्ट हुआ मुझे। और पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है ना, वो मेंटल हेल्थ, स्किन, फिर ये सारी चीज़ पे बहुत अफेक्ट करती है। पीसीओडी ने मेरी स्किन जो मतलब पहले थी और बाद में जो स्किन में मुझे जो चेंज एकदम से लगा है, वो मतलब मैं सहन भी नहीं कर पाई थी। डार्क पैचेस होना, अनवांटेड हेयर्स, बेसिकली पूरी स्किन डल कर देता है हाँ, पीसीओडी। नेक के अराउंड मतलब सराउंडेड बहुत सारे ब्लैक पैचेस। आप मैं ऐसा होता ना, मैं शादियों में जाना भी पसंद नहीं करती थी, कहीं फंक्शन में भी जाना पसंद नहीं करती। कहीं पे भी जाओ ना तो मुझे सब सजेशन देते थे, तू ये लगाया करना, इससे तेरा ये सही हो जाएगा। अरे यार, तेरे डार्क पैचेस बहुत दिख रहे हैं, अरे कितने हेयर है फेस पे। मतलब वो मुझे डीमोटिवेट करती थी ये Basically सारी आपको चीज़ों। बोल बोल के और बीमार कर हाँ, ये होता चीज़ें पता है, पर जब ये चीज़ आई ना कि मुझे कॉस्मेटिक में मतलब मुझे हैंडल करना है और मुझे कुछ लाना है इसमें, मैं बड़ी खुश थी कि चलो मुझे पता है कि मेरा क्या मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है और मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो ये पिल ऑफ का जो मेरा पिल ऑफ क्रीम है ना, बेसिकली मैंने उसके ऊपर ही बनाया है डार्क पैचेस और वो। और मुझे पता है कि जो मैंने सफ़र किया है वो कितनी सारी पीसीओडी Exactly. सफ़र कर रही है लड़कियाँ, वो भी